नमस्कार। अगर जेई और एडीएन परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो आज हम कुछ बहुत ही ज़रूरी सवालों पर नज़र डालेंगे। ये वो सवाल हैं जो आपकी तैयारी को न सिर्फ परखेंगे बल्कि आपको सफलता के और भी करीब ले जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको एक क्विज की तरह लेते हैं। मैं सवाल पूछूंगा और आप मन ही मन जवाब सोचिएगा। देखते हैं कितने जवाब सही निकलते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है आदेश श्रृंखला, यानी कि चेन ऑफ कमांड। इसमें हम समझेंगे कि रिपोर्टिंग, इंस्पेक्शन और सैंक्शन की पूरी प्रक्रिया आखिर चलती कैसे है। देखिए, इन भूमिकाओं के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला सवाल ये है कि एक असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, जिसे हम AEN भी कहते हैं, उसे एक सेक्शन इंजीनियर के ऑफिस और स्टोर्स का इंस्पेक्शन कितनी बार करना चाहिए? क्या ये हर महीने होता है या फिर साल में एक बार? और सही जवाब है साल में एक बार। अब सवाल उठता है कि ये सालाना इंस्पेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इससे ये पक्का होता है कि काम पर लगातार नज़र बनी हुई है और सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। ये आप कह सकते हैं जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। अगला सवाल पैसेंजर एमिनिटीज यानी यात्री सुविधाओं से जुड़ा है। ये वो काम है जो सीधे आम जनता को प्रभावित करते हैं। तो इन कामों की प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन बनाता है और किसे भेजता है? सोचिए, ये जानकारी की चेन ऊपर तक कैसे जाती होगी? तो इसका सही जवाब है सीनियर डिविजनल इंजीनियर ये रिपोर्ट भेजते हैं और ये जाती है सीधे चीफ इंजीनियर को। इसका मतलब ये है कि इन जरूरी प्रोजेक्ट्स की हर जानकारी सीधे टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचती है ताकि उन पर सही से नजर रखी जा सके। अच्छा, अब बात करते हैं बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की। क्या इनकी रिपोर्टिंग भी वैसी ही होती है, या क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स इतने बड़े होते हैं इनके लिए कोई अलग और ज़्यादा ऊंचा चैनल होता है? जी हाँ, इसका जवाब बिल्कुल अलग है। ये रिपोर्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन की तरफ से सीधे जनरल मैनेजर और PHODs यानी प्रिंसिपल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स को भेजी जाती है। इससे साफ पता चलता है कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी कितने ऊंचे लेवल पर होती है, क्योंकि भाई इनका असर भी तो उतना ही बड़ा होता है। अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो सीधे सीधे सेफ्टी से जुड़ा है। कोई भी टेम्पररी स्ट्रक्चर यानी अस्थायी ढांचा हो, उसमें अगर कोई भी छोटा बड़ा बदलाव करना है तो किसकी लिखित मंजूरी चाहिए होगी? ये बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी बदलाव असुरक्षित ना हो। और इसका जवाब है सीनियर डिविजनल इंजीनियर। जी हाँ, ये उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि स्ट्रक्चर की सेफ्टी और इंटीग्रिटी बनी रहे। इससे पता चलता है कि सेफ्टी के मामलों में हर छोटे बड़े बदलाव के लिए मंजूरी का लेवल कितना अहमियत रखता है। तो इस सेक्शन को इस टेबल के साथ समेटते हैं। ये अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसका एक क्लियर कट सारांश है। ये दिखाता है कि इंस्पेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग और मंजूरी तक आखिर कौन किसके लिए जवाबदेह है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, साइट पर जिम्मेदारियां। यहाँ हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल कामों की जो एक इंजीनियर को असल में फील्ड में करने पड़ते हैं। ये वो जगह है जहाँ थ्योरी असलियत में बदलती है। तो पहला प्रैक्टिकल सवाल ये है कि एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSE को अपने कारीगरों के साथ मिलकर सभी टूल्स और प्लान्स की जांच कितनी बार करनी चाहिए? ये सवाल सीधे साइट की सेफ्टी और काम की स्पीड से जुड़ा है। और इसका सही जवाब है महीने में एक बार। सोचिए, ये मासिक जांच क्यों इतनी जरूरी है? ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सारे उपकरण सेफ है और काम करने के लिए एकदम तैयार हैं, जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना का खतरा काफी कम हो जाता है। अब एक और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी की बात करते हैं। ग्रुप D स्टाफ की सर्विस बुक, जो उनके पूरे करियर का एक बहुत ही अहम रिकॉर्ड होता है, उसे तैयार करने और मेंटेन रखने का काम आखिर किसका है? ये जिम्मेदारी है SSE वर्क्स की। ये पक्का करना उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि स्टाफ का रिकॉर्ड हमेशा सही और अपडेटेड रहे, क्योंकि इसी पर तो उनके प्रमोशन और रिटायरमेंट के फायदे निर्भर करते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बिल्डिंग कोड्स। इसे आप एक तरह से टेक्निकल रूल बुक कह सकते हैं, जिसका पालन हर इंजीनियर को करना ही पड़ता है। यही नियम है जो सेफ कंस्ट्रक्शन की गारंटी देते हैं। तो कोड्स की बात करने से पहले एक बहुत ज़रूरी शॉर्ट फॉर्म समझ लेते हैं,
NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड। ये वो दस्तावेज है जो पूरे भारत में किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए सेफ्टी और क्वालिटी के बुनियादी स्टैंडर्ड्स तय करता है। हम सब जानते हैं कि भारत के कई इलाके भूकंप वाले जोन में आते हैं, इसलिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि इसके लिए कौन सा खास इंडियन स्टैंडर्ड कोड इस्तेमाल होता है। इसका सही कोड है IS 4326/1993। ये वो कोड है जो भूकंप वाले इलाकों में कंस्ट्रक्शन के लिए डिजाइन, मटेरियल और टेक्निक के स्टैंडर्ड सेट करता है। और इसे जानना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है। अब ये नंबर देखिए, 200। इसका क्या मतलब है? ये है 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। वाटर सप्लाई सिस्टम को डिजाइन करते समय इसी स्टैंडर्ड को बेस माना जाता है। इसी से ये सुनिश्चित होता है कि पानी का सिस्टम न सिर्फ आज बल्कि आने वाले समय में भी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। और आखिरी नंबर है 45। ये क्या है? ये है 45 सेंटीमीटर्स। ये किसी भी इमारत के प्लिंथ की जमीन से कम ऊंचाई है। ये एक छोटा सा नियम लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। यही इमारत की नींव को नमी, सीलन और बाढ़ जैसी चीजों से बचाता है और उसकी लाइफ बढ़ाता है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, उसकी 3 मुख्य बातें क्या हैं? पहली, आदेश श्रृंखला को अच्छे से समझें। दूसरी, साइट पर अपनी ड्यूटीज में माहिर बनें। और तीसरी, सबसे जरूरी, बिल्डिंग कोड्स को हमेशा याद रखें। ये 3 पिलर ही आपकी सफलता की नींव बनेंगे। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, ये नियम और कोड सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। असल में ये हमारे पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी की गारंटी है। हमारे पुल, हमारी इमारतें, हमारा रेलवे, सब कुछ इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर टिका है। और यही एक इंजीनियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।